अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हो गए हैं हम सब तैयार और आ गए हैं शमियाने में, जहाँ पे बैठे हैं दूल्हा राजा हमारे। दूल्हे को रेडी वगैरह करके नीचे से ऊपर ले आए थे शमियाने में, क्योंकि हार वगैरह सब यहीं डाल रहे हैं। नीचे जगह थोड़ी कम है, मतलब ये ऊपर ओपन है, खुली जगह है, तो इसीलिए सारे डाल रहे हैं हार अपने जितने भी गाँव के हैं। तो हार वगैरह डालने के बाद बना रहे हैं वीडियो फ़ोटो वगैरह, तो सब ने डाला। उसके बाद हमारी टर्न है, हम भी गए, तो हम भी बैठे दूल्हे के पास। मैंने बच्चों को भी लेके गई, तो बेटे को तो मैं शूज़ ही पहनाना भूल गई थी ना, क्यों बार बार उतार देता था, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं इतना किया। तो फिर आस्ते आस्ते बारात हमारी रेडी हो गई है निकलने के लिए। बस थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा हार वगैरह डालने का, तो बस उसके बाद बारात जल्दी से ही चली जाएगी। तो हमारा तो बारात के साथ जाने का कोई भी वो नहीं है, आइडिया नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं तो शायद मैं नहीं जाऊँ। मेरी तो यही थिंक है कि मैं नहीं जाऊँगी। तो उसके बाद हमने खाया हलवा। तो मेरी एक कज़न ने ले लिया फ़ोन और उसने लेना शुरू कर दी वीडियो, तो बोलती है आप खाएं तो हम बना देते हैं आपका व्लॉग थोड़ा सा। तो उसके बाद फिर उसने थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह शूट करी हमारी क्या सबकी जितने मेहमान थे। ये तो मतलब बहुत कम बंदे हैं, अभी नीचे हैं, 3-4 रूम जो हैं वो फुल हैं, सब नीचे ही हैं। तो कम बस आ रहे थे हार वगैरह डाल के वापस नीचे जा रहे थे सब। 2 दिन तो हालांकि घर इतना रश हुआ ना कि मैं आप सबको बता ही नहीं सकती, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत बंदे थे। उफ मेरे खुदाया, क्योंकि मेहंदी वाले दिन से ही लंच स्टार्ट हो गया था, तो आज तक लंच ही चल रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा जाएगी। थे डोल वगैरह, इस वजह से नहीं कि मेरे बीच वगैरह से हमने डोल की वीडियो भी ऐड किया। उसके बाद में दूल्हा चला गया था कब्रिस्तान पे। कब्रिस्तान भी साथ ही यहाँ पे पीछे है, ये जहाँ पेड़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान पे बहुत सी कब्रें हैं, साथ में इनके भाई की कब्र भी है। तो फातिहा कहने के लिए, फातिहा कहने के बाद दूल्हा राजा हमारे आ गए वापस, और आप सीधा बारात जाने के लिए ही रेडी हुई है। आप ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, बारात निकल जाएगी, क्योंकि दूर है यहाँ से। मेंढर से रजौरी मीन्स मंजाकोट की तरफ बारात जाएगी, तो टाइम तो लगना ही है, इसलिए यहाँ से टाइम से निकलेंगे तो वहाँ से भी टाइम से वापस आएंगे, क्योंकि दिन हो गए बिल्कुल छोटे, तो इसलिए
टाइम से ही निकल जाएं तो बेहतर है। तो चलो अब जाएगी बारात हमारी। तो मेरा तो जाने का कोई चांसेस है ही नहीं है बिल्कुल। मैं बारात के साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि बच्चे हैं। तो सिस्टर जाएगी तो ये सब जाएंगे। तो चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कोई दोस्त आ गया था दूल्हे का जो उसके साथ मिला है, तो अपनी कर रहे हैं। बहुत दुख का माहौल भी कभी बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि मेरी हालत बहुत रोती है अपने बेटे को याद करके। और अगर हम भी ऐसे ही उनके साथ रोने लग जाएंगे तो फिर काफ़ी हालात ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हम सामने ही नहीं आते हैं जब वो रोते हैं, मतलब थोड़ा साइड साइड आते हैं कि हम फेस ना करें एक दूसरे को, वरना हम ज़्यादा ही रोने लग जाएंगे। नहीं ना 200 दूँगा। हाँ ठीक है ना, बस सुनो उधर बारात निकलने के बाद लड़कियों में से एक ही मेरी सिस्टर गई, औरों को भी हाला ने काफ़ी को बोला, कोई भी नहीं गया। तो बाकी हाला वगैरह जो थी वो भी कहने लगी कि हम चलो पीछे आपके साथ, क्योंकि बच्चे थे तो चाहे गाड़ियाँ थी लेकिन फिर भी बच्चे थे तो कौन जाता। और मुझे बड़ा मतलब आलस आता रहता है बच्चे की सीट के कभी इधर उधर। लेकिन जब हाला ये कहने लगी कि जी अगर मेरी बेटी होती तो साथ जाती। एक्चुअली मेरी हाला को सिर्फ 4 ही बेटे हैं, बेटी नहीं है। तो एक बेटे की जो डेथ हो गई, 3 ही बेटे बेटी के बच्चे हैं। तो फिर क्या हुआ कि जब वो ऐसा बोलने लगी तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा अपनी मर्ज़ी है। तो फिर हम तभी गए। फिर मैं एक ही बच्चे को लेके जा रही थी, लेकिन फिर साथ में दूसरा बच्चा भी, बेटा भी रोने लग गया, मैं भी जाऊँगा। तो फिर दोनों को साथ लाना पड़ा। गाड़ी अपनी थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उतनी, पर ऐसे बंदा सफ़र में थक बहुत जाता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी ना हो तो बंदा ना जाए, गाड़ी चाहे हो लेकिन फिर भी जो सफ़र है ना उसमें बंदा बहुत थक जाता है। रास्ते में गाड़ियाँ रुकती रही, इंजॉय वगैरह करते रहे, डोल वगैरह भी साथ थी जो मैं बीच बीच में वीडियो लगाऊंगी डोल की भी, आप ज़रूर देखना। तो इस तरह हम अपनी गाड़ी में गए थे और अपनी में वापस बारात के साथ भी आ गए। तो ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं उठाई कि दूल्हे की गाड़ी को हमने थोड़ा आगे क्रॉस किया, तो इस वजह से आगे गाड़ियाँ आगे पीछे इधर उधर, आपको पता ही है हर किसी का मिजाज होता है, कभी आगे से साथ हो जाएंगे बट अभी जो है आगे पीछे गाड़ियाँ चल रही हैं। तो हम अपने एरिया में बस इंटर कर जाएंगे थोड़ी देर में ही, देरी लोड वाली साइड पहुँच के आ गए हैं।
तो थोड़ी देर के बाद हम अपने एरिया में पहुंच जाएंगे। अच्छी रही शादी, मतलब अभी तक इतनी अच्छी रही ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी चीज़ की ज़रा सी प्रॉब्लम भी नहीं हुई। नहीं शोर करती बेटा, साथ में आयत की चीखें देखो, कभी शांति और सुख से ये बच्चे कहाँ कुछ करने देते हैं। तो अच्छा सा रहा सब कुछ, भी कोई परेशानी नहीं हुई। तो बस थोड़ी देर में हम अपनी जो लिंक रोड है उसमें पहुंच गए। ये रहा हमारी यहाँ लिंक रोड। यहाँ पे गाड़ियाँ थोड़ी देर रोकी थी हमने, क्योंकि इकट्ठे होना था सब ने एक साथ, तो इसीलिए गाड़ियाँ रोक के रखी। और मेन बात मैं आपको बताने से कि गाड़ियाँ पीछे से कहीं ढंग से नहीं आई, आगे पीछे हो जाती, तो उस वजह से, क्योंकि इन गाड़ियों के साथ ना 2 ट्रैक्टर भी हैं। अब शौक होती है आजकल, देखो ना ट्रैक्टर साथ लेके चलते हैं, लोग लेके जाते हैं, बट इसके साथ 2 ट्रैक्टर थे। तो यहाँ पे हम थोड़े रुके थे, तो सब मेरे अपनी फैमिली थी। जो उधर के लड़के थे मेंटर के, वो अलग ही थे पीछे, ये सुमा वगैरह पर, छोटी गाड़ियों पे सब मेरे हमारी अपनी में, मतलब मासी चचू के ये वो कज़न ही थे सब, कोई भी बाहर का नहीं था, हाला थी। तो अच्छा, बहुत अच्छे से रहा, कोई परेशानी ज़रा सी भी नहीं हमें आई। तो चलो अल्लाह का शुक्र है, हमेशा यही दुआ होती है कि सब अच्छे से हो जाए। शादी का बड़ा मसला होता है लड़ाई वगैरह का, तो सब अच्छे से रहा, कोई परेशानी नहीं हुई। तो मैंने कोशिश की है आपको सब दिखाने की, जो हमारी पहाड़ियों की शादियां होती हैं सब दिखाया है। तो पता नहीं फिर कैसी लगी आपको। तो साथ में ये देखो, ये ट्रैक्टर एक भी नहीं है, 2 है, जैसे मैंने पीछे बात का जिक्र किया कि ट्रैक्टर भी थे, तो ये 2 ट्रैक्टर थे। तो बस हम पहुंच के सीधा दुल्हन के घर के पास, जो मेरा मतलब मेका है उनके पास ही हैं, अपने रिश्तेदार हैं, लड़की भी कोई अलग नहीं है, हमारे 2 रिश्ते, बहन भी लगती है हमारी, तो भतीजी भी लगती है, डबल रिश्ता हमारा उसके साथ। तो ये बारात पहुंच आई थी यहाँ पे लड़के थोड़ा डांस वगैरह कर रहे हैं। दुल्हन के घर के नीचे ही बस रुके थे, थोड़ा वेट करने के लिए बोल रहे थे, शायद आगे बंदे खाना खा रहे थे, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे रुक के तो लड़कों ने डांस वगैरह किया यहाँ पे थोड़ी देर। तो उसके बाद हम पहुँच गए थे दुल्हन के घर। दुल्हन के घर से हम थोड़ा इधर आ गए हैं, थोड़ा चेंज वेज आयत को कराना था, तो इसलिए आ गए हैं नीचे वाले घर यहाँ पे। तो अभी जो डोली है वो आ रही है, अभी हम इधर रुके हैं। तो साथ में दुल्हन में आपको आगे ही बताऊंगी, इसी व्लॉग में दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने नहीं बनाया, फ़ोन की बैटरी नहीं थी, तो वहीं हम दुल्हन का भी साथ में बनाएंगे इंशाल्लाह। माँ जी के थोड़ी सी रेस्ट की हमने, रेस्ट करने के बाद हम वापस निकल गए। और इस गाड़ी में मेरे साथ मेरी भाभी है और उससे आगे मेरी छोटी सिस्टर है। तो फिर हम वापस घर की मेंढर की तरफ डोली के साथ निकल गए थे। डोली भी साथ ही हैं, गाड़ियाँ हमारे आगे पीछे। तो बाकी मैं आ गई थी वहाँ पे, खाना वगैरह थोड़े खा के आ गई थी घर दुल्हन के वहाँ। मैंने ये बच्चे थे मेरे साथ, बहुत तंग कर रहे थे। मैं दुल्हन का भी आपको आगे एंड पे वीडियो डाल दूँगी, आप दुल्हन भी देख लेना। उसके बाद हम पहुँच गए मेंढर घर, हालांकि, और डोली भी साथ थी। हम डोली से पहले थोड़ा आगे चले गए थे, डोली अंधेरे में हो गई थी, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी चले गए पहले। तो क्योंकि बच्चे थे साथ, तो इसलिए मैंने सोचा अच्छा बेहतर यही रहेगा कि हम क्या करते हैं, जल्दी से पहुंच जाते हैं। तो ये हमारी दुल्हन आ गई है। मेरी सिस्टर भी अकेली थी, तो अच्छा है उसकी वो दरानी वाली बन गई है। तो बहुत अच्छी बात है, खुशी है मुझे। हमेशा अकेला अकेला रहती थी, तो अच्छा है आगे सारे मेरे अपने कज़न वगैरह, चाचू वगैरह सब अपनी फैमिली के हैं, कोई भी अलग नहीं है। लड़के थोड़ा मतलब अब पहाड़ी में बातें कर रहे थे, मैंने वॉइस म्यूट करती थी, बहुत ज़्यादा वॉइस थी, तो मैंने म्यूट कर दूँ। तो अब ये दुल्हन की जगह बनाई, यहाँ पे आगे लड़के बैठ गए थे। तो जी हाँ, रीति रिवाज के हिसाब से ये जो दुल्हन को उस साइड से पकड़ा, वो मेरी हाला है, उसके साथ भी हाला है। तो जी पहुँच गई
दुल्हन हमारी बाहर एक सेकंड। उसके बाद फिर हम चले गए जी खाना खाने के लिए। हमने अपनी प्लेट उठाई और ये जो हमने खाना था वो वाली वैरायटियाँ वगैरह ली। तो एक एक करके मैं ले रही थी जो मुझे खाना था। खाने में तो कोई कमी नहीं थी ना बाईगढ़, हर तरह अच्छे से अच्छा खाना था, कोई चीज़ की कमी थी ही नहीं खाने में। इतना अच्छा खाना था ना कि मज़ा ही आ गया खाने में। बहुत इंजॉय किया हमने खाने में, फुलवड़ियाँ तक था। हमने बस थोड़ा ही डलवाया तो हम खा ले, लेकिन बहुत ज़्यादा वेस्ट भी गया है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हमने टेबल पे लगा लिया अपने लिए खाना और हमने खाना यहाँ पे खाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे थी मेरी कज़न की ननद। उसने हमारा फ़ोन ले लिया और कहती है आप खाना एंजॉय कीजिए, तो मैं आपकी थोड़ी सी वीडियो ले लेती हूँ। तो मैं इस टेबल पे जिस पे थी, बाकी वाले अलग अलग बैठे। यहाँ पे कुछ अननोन पीपल बैठे हुए थे, मैंने उन्हें कैप्चर नहीं किया। उसको मैंने कह दिया कि सिर्फ आप हमारी वीडियो लीजिए, तो कैमरा ऊपर कर। तो देखें जी हमारी प्यारी क्यूट सी दुल्हन, जिसका आप सबको ज़रूर इंतज़ार रहा होगा कि हमें दुल्हन देखने के लिए मिले। तो ये रही हमारी क्यूट सी दुल्हन, छोटी सी। तो मिल लीजिए इसके साथ भी आप सब। तो आज का व्लॉग अब हम यहीं एंड करेंगे। बाय बाय।